बिहार में शिक्षक बहाली की लड़ाई जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं विगत 4 सालों से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में राजनीति पार्टी अपने अपने फायदे के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को मोहरा बनाए जा रही है। अभी आपने देखा है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी लगातार रोड पे आ रहे हैं। विगत के दिनों में आपने देखा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की जो परेशानी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की जो राजनीति पार्टी है ये पार्टी अपने अपने दाव पेच में शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद कर रही है और बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था जो है उसको भी ये पार्टी जो है वो समझ नहीं पा रही है और दिनों दिन शिक्षकों की हालत जो है वो दयनीय होते जा रही है। अभी बिहार के अंदर बीजेपी पार्टी सदन का जो अभी सत्र है, विधानसभा में बजट सत्र ये चल रहे हैं और इसमें ये राजनीति पार्टी राजनीति बातों को मुहरा बना रही है। अभी आपने देखा है कि बीजेपी के द्वारा 15 मार्च को आंदोलन करने की बात कही गई थी और ये बात कहा गया था कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो 3 सालों से लंबित है, अगर सरकार इस बहाली प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है तो हम 15 तारीख से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ रोड पे उतरेंगे या हम बहाली के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए रोड पे आके लड़ाई लड़ेंगे। लिहाजा हुआ क्या कि बीजेपी पार्टी शिक्षक अभ्यर्थियों के सपोर्ट में रोड पे नहीं आई, लेकिन 17 तारीख को जो सीटेट और बीटेट के बिहार के अभ्यर्थी हैं उनकी लड़ाई को अपने सर पे ले ली और जो ये 17 तारीख को आंदोलन हुए, ये आंदोलन को ये संदेश दे दी कि बीजेपी ने ही पूरी रणनीति के तहत और ये बीजेपी के फेवर में ये आंदोलन कर दिए गए। शिक्षक अभ्यर्थी जब भी कोई प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं तो राजनीति पार्टी, विशेष करके बीजेपी पार्टी मैदान में उतर जाती है और इनके आंदोलन के 1 या 2 दिन पहले ये पार्टी अपना अनाउंसमेंट कर देती है कि हम आंदोलन करेंगे सदन से रोड तक। रोड पे आकर के हम शिक्षक अभ्यर्थियों के फेवर में अपनी बातें रखेंगे। ये बिहार का हालत है। जब कोई पार्टी किसी भी जन समूह के मुद्दों को अपने में घुसेड़ लेती है तो कहीं ना कहीं उस राजनीति पार्टी पे सवाल उठता है। आज शिक्षक अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी लाचारी से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ये जिस तरीके से दर बदर भटक रहे हैं और ये राजनीति पार्टी बार बार विशेष करके बीजेपी पार्टी आंदोलन से इनके पहले या आंदोलन के आसपास अपना डेट डिसाइड कर देती है और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनके आंदोलन को राजनीति आंदोलन कह दिया जाता है। बिहार में हालात ये है, जो मुद्दा मेन मुद्दा है उसको भटकाने की कोशिश इन राजनीति पार्टी के द्वारा किया जाता है। अगर बीजेपी को वाकई में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के इतनी जागरूकता है तो बीजेपी पार्टी को सदन जो बजट सत्र चल रहा है सीधा बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन सदन में सवाल ज़्यादा ना उठा करके, सदन को बाइकआउट ना करके, बजट सत्र में डायरेक्ट क्लेम ना करके रोड पे आंदोलन करने वाले बच्चों का, रोड पे आंदोलन करने वाले उन शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने वाले अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उस आंदोलन को राजनीतिक रूप दे देते हैं। अगर बीजेपी की सहानुभूति बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है, तो ये बात बीजेपी को समझना चाहिए कि राजनीतिक मुहरा मत बनाओ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को। बीजेपी का वाकई में मोटो है बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर के, तो बीजेपी को सदन में बाइकआउट करना चाहिए। बजट सत्र जो चल रहे हैं इस सत्र में सरकार को, बीजेपी जो है सरकार को टारगेट लेना चाहिए और अगर वाकई में 3-4 सालों से जो घटनाएं घट रही है इससे चिंतित हैं बीजेपी के तमाम नेतागण, तो उनको एनी हाउ बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट बजट सत्र चल रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ शिक्षा मंत्री होते हैं, वहाँ तमाम मंत्री मंडल के लोग होते हैं,
यहाँ तक कि अलग अलग विभाग के जो सचिव हैं वो भी होते हैं। तो वहाँ पे आपको इस बात को उठानी चाहिए और सदन में आपके जितने ही एमएलए हैं उनको लेकर के बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। विगत 4 साल 2019 से लेकर के अभी तक जो घटना बिहार के एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, हर साल मोहरा बनाए जा रहे हैं बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, और विपक्षी पार्टी को चाहिए कि वो विपक्षी पार्टी सहयोग करे। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी सहयोग ना करके अभ्यर्थियों को ही मोहरा बना दे, और ये काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी आखिर डेट अनाउंस जब हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे आने को करते हैं, इनकी लाचारी, इनकी जो व्यवस्था है, अगर इसको सरकार को नहीं समझ में आ रही, बीजेपी जैसे कह रही है कि हम समझ रहे हैं, ढिढोरा तो आपके भी द्वारा पीटा जा रहा है। आप जो आंदोलन सही होते हैं उस आंदोलन को अपने तरफ क्यों मोड़ देते हैं? और 15 तारीख को आप कह रहे थे कि 15 मार्च को हम शिक्षक अभ्यर्थियों के फेवर में आके लड़ाई लड़ेंगे। आप रोड पे नहीं आए, वहाँ से आप लोग बोलते हैं कि हम रोड पे आ जाएंगे, है ना। बीजेपी के अलग अलग नेता, संजय जायसवाल, अलग अलग लोग हैं, वो सीधा ये बात कहते हैं कि बहाली अगर 7वें चरण की नहीं होती है तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों के फेवर में बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर के हम रोड पे उतर जाएंगे। रोड पे आप दिखाई नहीं देते हैं वहाँ से, जहाँ पे जिस कुर्सी में बिहार को संभालने के लिए बैठे रहते हैं, कम से कम वहाँ पे ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि वहाँ से कम शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ को उठाएं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था की जो हालात है, जो इस तरीके की का सिचुएशन जो है क्रिएट हुआ है, इसको सुधारने के लिए आप अपने तमाम एमएलए के साथ, आप विपक्ष के तो है ना, विपक्ष में आप स्ट्रांग है, तो आप कम से कम सदन को तो बाइकआउट कर सकते थे। लेकिन आप सदन को बाइकआउट ना करके एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के हम साथ हैं और हम चाहते हैं कि बहाली हो, दूसरी तरफ आप इन्हीं अभ्यर्थियों को जाल में फंसाए रहे हैं। इनका जब आंदोलन होता है आप उस समय क्यों डेट डिसाइड करते हैं, क्यों पहले ही अनाउंस कर देते हैं? आपको पता होता है या नहीं तो बिहार के कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आपका मोहरा बने हुए हैं और आप लोग जो डेट जारी करते हैं उस डेट में वो आंदोलन करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों को पता है कोई भी पार्टी बिहार के शिक्षा व्यवस्था से मतलब नहीं है। हर वो सरकार चाहती है कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन गवर्नमेंट जो चल रही है वो गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान न दे, ये चाहे विपक्ष की पार्टी हो या रूल करने की पार्टी हो। औकात है बीजेपी का बिहार में, और बीजेपी का सपोर्ट करने वाले उन तमाम लोगों से मैं कहता हूं कि आप अपनी आवाज जो है बीजेपी से कहिए कि सदन को बाइकआउट करें, बजट सत्र को बाइकआउट करें, पर नहीं करेंगे। रोड पे आकर के आपको समझाएंगे कि आपके फेवर में है, लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आपकी बहाली प्रोसेस है वो ना हो। हालात ये है, और शिक्षक अभ्यर्थियों को ये सारी बातें जो है वो समझना है। बीजेपी को खेल नहीं करना चाहिए। बीजेपी अगर वाकई में अभ्यर्थियों के फेवर में है तो इनके साथ बीजेपी को आना चाहिए।